नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह। मैं आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो सारे परीक्षाओं में आता है। सभी परीक्षाओं में आप देखिए इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। आप ये नहीं कर सकते कि हिस्ट्री को छोड़ के आप चले गए और पेपर दे दिया। काफ़ी मुश्किल होता है हिस्ट्री छोड़ना, क्योंकि उसमें अगर 100% में देखेंगे तो 20% मार्क्स जो होते हैं हिस्ट्री के होते हैं। ठीक है। 10 से 20% मार्क्स जो है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट लेता है। और हिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। आपको एक कहानी की तरह इसको सुनना होता है, फैक्ट्स याद करने होते हैं कैसे हैं क्या हैं। इसमें कुछ अलग से नहीं है, काफ़ी इजी है। एक बार दो बार सुनेंगे तो खुद समझ में आने लगेगा आपको। तो देखिए, मैं आज हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है अपने आप में, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है ना। एंशियंट हिस्ट्री का मतलब हो गया पुराने समय से लेके 700 एडी। अब यहाँ पे एडी क्या होता है, अब ये सवाल आ रहा होगा मन में। तो एडी और बीसी दो चीज़ें होती है। एडी का मतलब होता है एना डोमिना और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। जो जीसस होते हैं उनके जन्म से जो पहले का समय होता है उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है ना। और जो जीसस के जन्म के बाद का समय होता है उसे कहते हैं एनो डोमिना। ऐसे दूसरी लैंग्वेज में सीई भी कहते हैं। सी का मतलब होता है कॉमन एरा। जो जीसस के जन्म से बाद का समय उसे कॉमन एरा कहते हैं, और जो जीसस के जन्म से पहले का समय उसे कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना। ये काफ़ी लोगों के मन में आता है। ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व ईसा के जन्म से पहले, और ईसवी जो चल रही है अभी, हम कौन सी ईसवी में है, सदी में है, ये सभी को पता है, तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं। अब देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक से 700 एडी तक। ठीक है ना। ये काफ़ी लंबा समय, लेकिन इसमें क्वेश्चन बनते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पढ़ना सबको पड़ता है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्टोरिक, एपोकल और हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है ना। प्री हिस्टोरिक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, एपोकल का कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिकल का कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये हिंदी में है या इंग्लिश में। ये दोनों लैंग्वेजेस में चलेगा, क्योंकि सभी लोगों को समझना होता है। ठीक है ना। कोई इंग्लिश पढ़ के सिर्फ नहीं कर सकता, कोई हिंदी पढ़ के नहीं कर सकता है। हिंदी वाले को इंग्लिश आना चाहिए और इंग्लिश वाले को हिंदी भी थोड़ी समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये दोनों लोगों के लिए। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा टाइम था जब आप देखेंगे कि उस टाइम पे कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। तो ये कैसे पता चला कि ये प्रागैतिहासिक काल का? तो उस टाइम पे लोग औजार यूज़ करते थे जो नुकीले ना हो के, धारदार ना हो के, गोल थे। ठीक है ना। और उनके जो यूज़ करने वाले बर्तन थे उनसे पता चलता है। अब आता है इपोकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित तो था, ये सभी को पता है। जैसे भीमबेटका की आप गुफाएं देखिए, एमपी में है, वहाँ पे आपको चित्रकारी मिलती है। उस चित्रकारी को जब देखेंगे तो अभी तक चित्रकारी ऐसी है कि उसे अभी तक इतिहासकारों ने पढ़ा नहीं है। साइंटिस्ट अभी सोच रहे हैं कि ये कैसे पढ़ा जाए। ठीक है ना। तो अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वो अभी भी पढ़नी बाकी है। मतलब इसमें चित्रकारी के साथ पता होता है। और हिस्टोरिकल पीरियड वो होता है जिसमें हम हिस्ट्री है और वो रिटन है, रिटन फॉर्म में, जिसे हम पढ़ सकते हैं, जो अभी है और पढ़ रहे हैं। जैसे वैदिक एरा है, वैदिक एरा में जो वेद हैं, ठीक है ना, तो वेदों के बारे में आपको पता है, लिखित हैं और सब कुछ है। ठीक है ना। तो अब आते हैं, इसी का अगला पार्ट है स्टोन एज, पाषाण काल कहते हैं इसे। ठीक है ना। पाषाण काल अपने आप में बहुत बड़ा एरा है एक। तो उसमें देखिए, पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पाषाण काल का जो टाइम है वो 2.5 मिलियन बीसी से लेके 1 लाख मिलियन तक है। ठीक है ना। अब देखिए, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल होता है, पूरा पाषाण काल वही है जिसमें आप औजार जो थे आपके वो धारदार नहीं थे, नॉर्मल हथियार थे। ठीक है ना। और आदमी खाने पीने के लिए क्या करता था, कच्चा मांस खा लेता था, जानवरों को मारता था। ठीक है ना। खाना बदोश उनका मतलब जीवन था। ठीक है। अब मीजोलिथिक, मीजोलिथिक एक पार्ट है, यहाँ पे आदमी अपने आप पैरों पे खड़ा होना सीख गया था। जैसे आप कहते हैं ना होमोसेपियंस, रामासेपियंस, ये सारे जिनके बारे में आप जानते हैं, इंसानों के जो मतलब टाइप्स थे, तो उनमें यहाँ पे आते हैं होमोसेपियंस के बारे में भी पता चलने लगता है। ठीक है ना। पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल, मीडियम पैलियोलिथिक एज और
अपर पैलेयोलिथिक एज, उच्च पाषाण काल। इनका टाइम पीरियड भी दे रखा है, देखिए 2.5 लाख से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक था हमारा निम्न पुरा पाषाण काल। उसके बाद ऐसे ही मध्य पाषाण काल के लिए दे रखा है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व का है, और उसके बाद उच्च पाषाण काल का 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का है, ठीक है ना। अब देखिए पैलियोलिथिक एज में फूड गैदरिंग्स भी करते थे, मतलब फूड इकट्ठा करते थे, खाते थे। अब जैसे मांस ले आए मार के, तो अब फेंका तो नहीं जा सकता, रोज रोज शिकार भी करना उतना आसान नहीं होता है। शिकार करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमले होते हैं, तो लोगों को मन में आया कि इसको संभाल के रखते हैं, तो फूड गैदरिंग भी होता है, ठीक है ना। और उस टाइम पे जो टूल्स थे हमारे, कुल्हाड़ी ये नहीं कि शार्प कुल्हाड़ियाँ होती थी, कुल्हाड़ी होती थी उनके आगे पत्थर होता था, ठीक है ना। आप देखेंगे एक फॉर्मेशन होता है कुल्हाड़ी का, उस पर पता चले यहाँ पे पत्थर बांध दिया, उसको ऐसे टाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसी कुल्हाड़ी थी। आपके शार्पन कुल्हाड़ी बाद में आती है, जब आदमियों को थोड़ी नॉलेज होती है कि कैसे और आगे बढ़ा जाए, तो उसमें आती है, ठीक है ना। अब इनकी जो मेजर साइट्स थी निम्न पाषाण काल और पैलियोलिथिक एज की, जो मेजर साइट्स थी वो थी, आप देखिए थार, कश्मीर, मेवाड़, गुजरात, ठीक है ना। ये सारी इनकी मेजर साइट्स थी। अब आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज में, ठीक है ना। मिडिल पैलियोलिथिक एज हमारी 1 लाख से होकर 40,000 ईसा पूर्व तक जाती है, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे जो औजार थे इनमें धार आ गई थी। अब लोग जब मारते थे फिर छीलने के लिए उनको दिक्कत होती थी, उनके यहाँ मन में आया कि इसे और काम को आसान कैसे बनाया जाए। जब हम चीज़ों को आसान करने की सोचते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से शॉर्टकट लेने के चक्कर में उनको ये पता चलता है कि हम इसे शार्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लेड का यूज़ देखेंगे, ठीक है ना। और बोर्स होते हैं, बोर्स मतलब फावड़ा का एक फॉर्म होता है, वो एक्चुअल फावड़ा नहीं होता है, बोर्स होता है, एक्स की तरह होता है, लेकिन वो मिट्टी खोदने या मारने के काम में आता था, ठीक है ना। इसकी जो मेजर साइट थी, ठीक है ना, मेजर साइट इसकी हो गई बेलन वैली, ठीक है ना, ये यूपी में पाई जाती है, और लूनी वैली राजस्थान की है, ठीक है। और इनके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो औजारों का क्रम होता है वो और हल्का होता जाता है और शार्प होता जाता है। अब इसी में आता है अपर एज, ठीक है ना, अपर पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का है, ठीक है ना। इसमें और शार्प हो जाते हैं, ब्लेड एकदम शार्प हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अब हड्डियों का यूज़ होने लगता है, बोन टूल्स, ठीक है ना। और नीडल्स, सुई होती हैं, हारपून्स यूज़ होने लगते हैं, ब्लेड्स होते हैं, फिश पकड़ने के लिए कांटे यूज़ होने लगते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जलाने के लिए भी औजारों का यूज़ किया जाने लगता है। हालांकि स्टोन एज में हम पत्थरों से आग जलाने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे इनको धातुओं का और धीरे धीरे चीज़ों के बारे में ज्ञान होने लगा है, तो लकड़ियों में आग जला के रखने लगते हैं, ठीक है ना। ये होता है। और ये इनकी जो मेन साइट्स हैं वो बेलन है, सोन है, छोटा नागपुर है। ये सब चीज़ें आपको जब ज्योग्राफी में जाएंगे तो बहुत डिटेल में समझ में आएगी। जब एक बार मैप के साथ पढ़ाया जाएगा तो आपको जितनी बार मैप देखेंगे उतनी बार आपको पता चलेगा कि ये साइट यहाँ पे थी, ये हिस्ट्री में यहाँ पे पढ़ाया गया था, ठीक है ना। अब आता है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज हमारी है 10,000 BC से लेके 3,000 BC तक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि सडन क्लाइमेट चेंज होता है, उस क्लाइमेट चेंज से अचानक से गर्मी बढ़ने लगती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, और आप देखेंगे उस टाइम पे काफ़ी वेजिटेशन बढ़ने लगता है। तो लोग जब वेजिटेशन बढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि कैसे मतलब इस चीज़ को अपने यूज़ में लाया जाए, तो वहाँ पे डोमेस्टिकेशन होने लगता है, मतलब जानवरों को अपना पालतू बनाया जाने लगता है। तो सबसे पहला जानवर था उस टाइम पे, जो समय शिकारी कुत्ता होता है उसे सबसे पहले पालतू बनाया जाता है, ठीक है ना। ये अब आप देखिए यहाँ पे मीजोलिथिक एज में हम पहुँच चुके हैं। मीजोलिथिक एज के बारे में था कि कैसे मौसम चेंज होता है, कैसे डोमेस्टिकेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हंटिंग और फूड गैदरिंग जो थी वो अभी भी चालू है, मतलब अभी भी हम फूड गैदरिंग कर रहे हैं, हंटिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ पे फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनी बनाई जाती है गंगा प्लेन पे। आदमी जब कॉलोनी के बारे में सोचता है कि हम कहाँ पे निवास करें, तो वो ये देखता है कहाँ पे हमारी पानी की ज़रूरत पूरी हो सकती है, कहाँ पे पेड़ पौधे हैं। तो जो गंगा का प्लेन होता है उसे द्वाब कहते हैं। आप देखिए गंगा यमुना के बीच का जो प्लेन होता है उसे द्वाब कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इंडस वैली भी पता होगी, वो पंचनद के किनारे है। पंचनद मतलब 5 जो नदियाँ हैं उनके किनारे है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जब देखते हैं पुराने समय में तो आप देखेंगे कि जो लोग हैं
उन्होंने अपनी जो सोसाइटी थी वो कॉलोनाइजेशन किया, उसे नदियों के किनारे किया। पंचनद में होता है सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास और सिंध नदी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स यूज होने लगते हैं। माइक्रोलिथिक का मतलब होता है, आपने ध्यान दिया होगा, एक लोहे का या लकड़ी का या पत्थर का कुछ भी होता है, उसमें छोटा सा छेद करके वहां से निडल टाइप कर देते हैं, फिर उसे किसी चीज में ठोकते हैं, उससे उसमें डॉट्स बनते जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह के यूज होने लगे थे उपकरण, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। जैसे जैसे हम सिविलाइजेशन में आगे जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे देखिए इनके जो टूल्स हैं वो कैसे होते हैं। पहले यहाँ पे देखिए बिल्कुल गोल थे, कोई शार्पनेस नहीं थी, फिर शार्प हुए, फिर उसके बाद एकदम निडल्स पे आते जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप आगे जाएंगे उतने ज़्यादा कॉलोनाइजेशन होता जाता है, उतना ज़्यादा लोग आगे तो देखते हैं, ठीक है ना। इनको जो मेजर साइट्स था वो ब्रह्मपुत्र के किनारे था, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे था। मैंने बताया ना, इनको पानी को लेके काफ़ी ज़्यादा वो था कि पानी के लिए दिक्कत ना महसूस हो, ठीक है ना। पानी नर्मदा के किनारे था, ठीक है ना। भीमबेटका देखिए, आप किसी भी साइड में चले जाइए, लोअर, मिडिल या अपर में कहीं पे भी जाएंगे, भीमबेटका का एक बहुत बड़ा अपने आप में अस्तित्व है, और वो भीमबेटका हर जगह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए मेसोलिथिक हो गया, अब आता है यहाँ पे नियोलिथिक एरा, ठीक है ना। नियोलिथिक एज में हम देखते हैं ये 8000 बीसी से 4000 बीसी के बीच का काम होता है। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर करने लगते हैं, मतलब कृषि संबंधी कार्य करने लगते हैं। उसके बाद सेटल्ड लाइफ, खाना बदोश जो जीवन था, अब उससे एक हम मतलब व्यवस्थित और सुसंगठित रूप से रहने लगते हैं, कॉलोनी बना के, ग्राम बना के वहाँ पे रहने लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब व्हील का भी प्रयोग हो गया था, यहाँ पे इन्होंने पहिया बना लिया था, ठीक है। अब जो यहाँ की मेन जो एग्रीकल्चर था, तो वहाँ पे जो मेन फसल थी वो थी रागी, गेहूँ, ठीक है ना, और चना, इसे कहते हैं हॉर्स ग्राम, ठीक है ना। चना ये सब कल्टीवेट किया जाता था यहाँ पे। ये लोग आग के बारे में भी जानते थे, पॉटरी और आर्ट इनका बहुत अच्छा, मतलब जीवन यापन करने के लिए पॉटरी बनाते थे, जाके उन्हें मार्केट में बेचते थे। केव पेंटिंग्स आप देख सकते हैं भीमबेटका में जाके, ठीक है ना। जो इनकी मेजर साइट्स हैं वो हैं बुरजाहम कश्मीर में है, ठीक है ना, और मेहरगढ़ पाकिस्तान में इस समय है। तो ये सब जो इनकी मेजर साइट्स है, और चीरंद है ये बिहार में है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे आप देखिएगा हाउसेस के एविडेंस भी मिलते हैं इनको। अब आते हैं चालकोलिथिक पीरियड पे, ठीक है ना, इसे कांस्य युग भी कहते हैं। और जो इसका टाइम पीरियड है 4000 बीसी से लेकर 15000 बीसी 1500 बीसी तक है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे जो मेन सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सिंधु सभ्यता, ये सब आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा है तो बाद में पढ़ा दूंगा, पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कहीं हल्का सा आप इस नाम से वाकिफ होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, ये कैसे बनी, इसका विनाश कैसे हुआ। बहुत ही डेवलप्ड सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही डेवलप्ड थी। इसमें मानिए कि मतलब सारे जो घर हैं, घरों में जो नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम है, बिल्कुल एकदम मतलब राइट एंगल पे होता है। जो अभी आप मेजर सिटीज़ में जाएंगे, सोसाइटीज़ में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं होगा जितना उस टाइम पे था। वो लोग काफ़ी डेवलप्ड थे, ठीक है ना, और एक ऑर्गेनाइज्ड था उनका सब कुछ, तो उसमें काफ़ी डेवलप्ड सोसाइटी थी, वो काफ़ी डेवलप्ड एज थी, ठीक है ना। इसमें इनकी जो मेजर साइट्स हैं वो है ब्रह्मगिरी, नवांदा तोली, ठीक है ना, नर्मदा रीजन का, और चीरंद गंगा रीजन में है, और महिषादल है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब आते हैं हम आयरन एज के बारे में। आयरन एज हमारी 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी तक जाती है। यहाँ पे देखिए अराइवल ऑफ आर्यन होता है। आर्यंस के बारे में कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं अंटार्कटिका से आए थे। कुछ लोगों का मानना है कि आर्यंस के आने की वजह से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, इसका जो डिक्लाइनेशन होता है वो इनकी आने की वजह से होता है। लेकिन आप बाढ़ भी, इसके बारे में कई लोगों का कहना है कि बाढ़, रेगिस्तान, इन सब चीज़ों को लेके है। वैदिक पीरियड भी आयरन एज में आता है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है। और यहाँ पे महाजनपद के बारे में आता है, जो पहली मतलब गंगा से हटके जो सोसाइटी थी, महाजनपद, 16 महाजनपद थे उस टाइम पे, वो आते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।